है। चलिए। सबको दे रहा था तो हम दिए। सबको ही देगा था, मतलब आपसे मांगा गया था घूस? हाँ भाई, ये मालिक हमें कराना जरूरी था। अच्छा अच्छा। और गरीब गुरबा आदमी यही थे, हाँ। तो लाचारी बस जरूरी था ना। अच्छा चाहे कैसे हूँ हम जुगाड़ करके दिए। हम जीतेंगे तो 0-0 में काम होगा, 1 पैसा घूसखोरी नहीं चलेगा। वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, सड़क हो, नाली हो, गली हो, पैसा की कोई बात नहीं होगी। तो सारे जनता को हम दिखाएंगे बिना पैसा के काम होता है। नहीं हो पाया। मतलब जहाँ पे अभी उपस्थित है वहां पे काम नहीं। नमस्कार, जोहार, मैं नवल गुप्ता। जैसा कि आप सभी को पता है कि छतरपुर नगर पंचायत का चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। बहुत सारे प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं इस चुनावी माहौल में। इसी बीच मैं उपस्थित हूं छतरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 16 में, जो कि यहाँ के एक लोगों के समर्थन के बाद एक युवा प्रत्याशी का चेहरा सामने आया है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों इनको इस बार नगर पंचायत के वार्ड परिषद में आना पड़ा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, आप अपना परिचय बताएं। आप? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह हुआ, वार्ड नंबर 16 में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ जी। और यहाँ के ग्रामीण हमें खड़ा की है। तो सुरेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के ग्रामीणों ने हमको खड़ा किया है, तो जैसे कि आपको भी पता है कि नगर पंचायत को बने हुए 7 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन जहाँ पे मैं उपस्थित हूँ ऐसा नहीं लगता है कि ये नगर पंचायत के तहत आता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो सड़कें हैं, ना तो नालियां हैं, ना ही कोई उचित व्यवस्था है। तो जो यहाँ के पूर्व में वार्ड परिषद रहे हैं, क्या उनका कार्यकाल ऐसा ही था? बहुत घटिया कार्यकाल है। अध्यक्ष हो या वार्ड हो, इस गांव में कुछ भी काम नहीं हो पाया है। 2-4 लाइटें लगी हैं, न सड़क बना है, न नाली बना है, न और साफ सफाई कभी भी नहीं। जनप्रतिनिधि भी देखने भी नहीं आए कि हाँ क्या वहाँ जरूरी है। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि सड़क भी नहीं है, नालियां भी नहीं है, न ही जनप्रतिनिधि यहाँ पे देखने आए 1-2 बार भी। तो आपने कभी भी लोगों के साथ में उनको शिकायत की, उनसे वार्तालाप किए, अपना जो समस्या था उनको बताएं इन 7 सालों में? जी जरूर 2-4 बार बतलाए हैं, लेकिन बोलते रहते हैं कि हाँ इस बार होगा, इस बार आएगा फंड तो होगा। बस संतावना मिलता है, काम कुछ नहीं, 0। अभी तक काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं। आप देख सकते हैं नाली का स्थिति, सड़क का स्थिति, वही 2-4 लाइट लगी हैं, बस वही समझिए कि नगर। और होल्डिंग टैक्स तो मैंने लगातार उसका टॉर्चर कर रहा है कि कटवाइए कटवाइए, लोग कटवा रहा है। जहाँ 100 होना चाहिए तहाँ 1000 भर रहा है लोग। तो जैसा कि आप भी चुनाव में खड़ा हैं वार्ड परिषद के रूप में, तो आपके चुनावी एजेंडा क्या है? आप अगर सत्ता में आइएगा तो लोगों के लिए सबसे पहला आप जो काम है वो क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो होल्डिंग टैक्स कम करवाएंगे। इसके बाद नौजवानों, आपने होल्डिंग टैक्स के बारे में बोला, तो होल्डिंग टैक्स तो यहाँ के जो जिला क्या बोलते हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है उनका काम है, नगर परिषद का काम नहीं है, वार्ड परिषद का काम नहीं है। तो इसके अलावा काम क्या कीजिएगा? गली नली, साफ सफाई और नौजवानों के लिए रोजगार की बात रखेंगे। उस टाइप का समूह खुलवाएंगे कि रोजगार अपना भरण पोषण कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे पूर्व में जो वार्ड परिषद रहे हैं, जब उनका चुनावी दौर था तो उन्होंने भी अपना वादा किए होंगे, लोगों ने उन पर भरोसा किया होगा, उसके बाद आज की स्थिति आपके सामने है। तो कहीं आपका भी तो वही दावा नहीं ना है कि आप इस समय चुनावी दौर में आप दावा करेंगे, फिर वैसे ही जीतने के बाद जैसे हाल है उसी को छोड़ दीजिएगा? जी आप सही बोले, लेकिन मेरा कहना है कि वार्ड नंबर 16 है, इसको इस टाइप का बनाऊंगा, काम करके दिखाऊंगा कि नंबर 1 रहेगा। आप अपने वार्ड में ऐसे 5 काम क्या कीजिएगा जीतने के बाद? 5 काम होगा। सबसे पहले तो होल्डिंग का काम होगा, हम आवेदन दे करके उसको कम कराने के काम करेंगे। दूसरा हुआ नाली बनेगा, सड़क बनेंगे, लाइट होगा और महिला समूह और नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे। जैसा कि छतरपुर नगर पंचायत में जैसे ही गर्मी चरम पे आती है तो लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं। यहाँ के जल संकट काफी प्रभाव होता है। तो आप बताइए कि जल से अभाव से लोगों को कैसे वंचित कराइएगा, कैसे लोगों को जल पहुंचाइएगा आप? जी जल मीनार का व्यवस्था कराएंगे। अभी तक यहाँ एक भी जल मीनार नहीं लगा है, न चप्पा नल लगा है, उसके व्यवस्था कराएंगे। जैसा कि हम भी सुनते आए हैं कि वार्डों में ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं जब आती है,
गरीब असहाय लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उससे मोटी रकम वसूला जाता था। तो इस पे आप क्या बोलिएगा? जी, सुनने को तो आ रहा है कि हर आवास पे मोटा रकम लिया जा रहा है, लेकिन हम जीतेंगे तो 0-0 में काम होगा। 1 पैसा घूसखोरी नहीं चलेगा। वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, सड़क हो, नाली हो, गली हो, पैसा की कोई बात नहीं होगी। तो सारे जनता को हम दिखाएंगे बिना पैसा के काम होता है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि आप पारदर्शी काम कीजिएगा, जी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं। चलिए और लोगों से जानते हैं कि आखिर लोग अपना विचार क्या रखते हैं, किन पे अपना भरोसा जताते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलिए चलते चलते मैं एक युवा साथी से मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह, सामने देखिए। तो आप कितने वार्ड में आते हैं? तो नहीं जेट में है तो अच्छा, ये रिलेटिव में है। चलिए और लोगों से बात करते हैं हम। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह। तो बताइए सर कि आपने पूर्व में जिसको वार्ड परिषद चुने थे, जो यहाँ पे नियुक्त हुए थे वार्ड परिषद के रूप में, क्या अपने वार्ड में काम किए हैं या नहीं किए हैं? अपने वार्ड में काम किए हैं, मगर इस गांव में उनका काम नहीं हो पाया। मतलब जहाँ पे अभी उपस्थित है वहां पे काम नहीं किए? यहाँ पे काम नहीं, बस ये लाइट के सिवा कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, लाइट के सिवा कुछ काम नहीं किए? नहीं। अच्छा अच्छा। तो इस चुनावी दौर में जी। जहाँ की जानकारी हमको मिला है कि 12 प्रत्याशी खड़े हैं ना, 12 प्रत्याशी खड़े हैं, 12 नए नए दावे लेके खड़े हैं। तो इस चुनावी दौर में आप किनको देखना चाहते हैं? जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो योग कर्मठ उम्मीदवार हैं, हम गांव के हैं, हम उनका सपोर्ट करेंगे। जहां तक 12 जितना उम्मीदवार हैं, सारे लोग तो अपने गांव के ही आते हैं, सारे अपने क्षेत्र के ही हैं, सारे जहां तक लगता है सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन आपके अनुसार से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सुरेंद्र कुमार जी हैं। सुरेंद्र कुमार ही क्यों? क्या वो आपको घूस दिए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। वो हमारे नजर में लगते हैं अच्छे हैं, अच्छे काम करेंगे। थोड़ा सा फ्रेम। क्या बोले? काम करेंगे, युवा के लिए क्षेत्र में काम करते हैं। हर कोई समस्या में दौड़ते हैं, जाते हैं, देखते हैं, इसके वजह से। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या है उनका विचार। क्या नाम हो चाचा आपका? महावीर राम चंद्रवंशी जी। तो आप वार्ड नंबर 16 में आते हैं ना? हाँ, 16 में ही आते हैं हम। जी। तो क्या जो पूर्व में जो थे वार्ड परिषद थे, वो आपके क्षेत्र में काम किए थे? हाँ, कुछ तो काम किए हैं, जैसे कॉलोनी वोलोनी कुछ किए हैं। तो सुनने में आता है कि कॉलोनी में भी बहुत ज्यादा घूस लेते थे। हाँ, ये तो है, वास्तव में सही बात है, इसमें दो मत नहीं है। तो आपको भी कॉलोनी में घूस लिए थे क्या? अरे वो तो दुनियादारी था, कुछ हम लोग को भी तो कुछ देना पड़ा था। अच्छा अच्छा, मतलब इसका मतलब ये साक्षी है यहाँ पर कि इनसे भी घूस लिया गया था। तो इस बात क्या बोल रहे हैं? जी जी, हम झूठ काहे बोल रहे हैं? तो मतलब आपसे भी लिया गया था? हाँ सर, बात तो सही है। चलिए। सब कुछ दे रहा था तो हम दिए। सबको ही देगा था, मतलब आपसे मांगा गया था घूस? हाँ भाई, ये मालिक हमें कराना जरूरी था। अच्छा अच्छा। और गरीब गुरबा आदमी यही थे, हाँ। तो लाचारी बस जरूरी था ना। अच्छा अच्छा। चाहे कैसे हूँ हम जुगाड़ करके दिए। मतलब आपको मजबूर कर दिया घूस लेने के लिए? अरे भाई, तो करना ही पड़ा ना। अच्छा अच्छा। देखिए, इनको भी मजबूर कर दिया था घूस लेने के लिए, सामने साक्षी मिल गया हमारे पर। लेकिन बताइए चाचा कि इस चुनावी दौर में 12 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ठीक है, वार्ड परिषद के रूप में 16 नंबर में। तो आप इस चुनावी दौर में किनको देखना चाहते हैं? कौन ऐसा चेहरा है जो आपको लिए उचित लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो प्रत्याशी सब बराबरे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा अधिकार तो केवल एक वोट देने का है जी। तो किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, लेकिन अभी हम खुलेआम कैसे कह दें कि हम इस व्यक्ति को चुनेंगे जी, क्योंकि ये पारदर्शिता का साक्षात लक्षण नहीं है। क्योंकि वोट जो अधिकार जो है, जी, जी, किसी सामने किसी को प्रकट कर देना ठीक नहीं है। जी, जी, ये गुप्त मतदान होता है। जी। तो फिर भी लोगों का बताइए कि लोग कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए? क्या पूर्व की तरह कि जो लोग घूस लेते थे, या आप कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ईमानदार, शिक्षित और जो पारदर्शिता का काम करे, यानी बिल्कुल घूस न लेवे और काम सटीक करें। नली गली पक्कीकरण, लाइट व्यवस्था, शिक्षा पर जोर और सारी व्यवस्था को लेके चले, उसी को हम लोग चुनेंगे। चलिए, ये थे हमारे चाचा जो कि पूर्व से पीड़ित आते हुए हैं। और लोगों से चलिए बात करते हैं जो यहाँ के युवा साथी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? शशि कुमार गुप्ता। आप कौन से वार्ड से रहने वाले हैं? 16 नंबर वार्ड में। तो आप बताइए कि इस जो चुनावी दौर में है, 12 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इस चुनावी दौर को आप किस नजर से देख रहे हैं? आप जो अच्छा काम करेगा उसी व्यक्ति को नहीं चुनेंगे। जैसे कि 12 प्रत्याशी हैं, 12 अपना अपना दावा लेके आ रहे हैं,
देखिए आपके अनुसार में सब तो अपना अपना दावा लेके आते हैं, जैसे पूर्व की तरह, जैसे में आप देख रहे हैं कि इसकी व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। तो इस बार आप कुछ नया चेहरा देखना चाहते हैं जाकि, या फिर जो पूर्व में रह चुके हैं वार्ड परिषद उनको ही वापस लाइएगा? नहीं, नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा। और कुछ बोलिएगा? नहीं। चलिए। जैसा कि मैं उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 16 में, यहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराया, यहाँ के एक नए वार्ड परिषद से आपको मुलाकात करवाया। एक चाचा थे जो कि खुलेआम बोले कि हम पीड़ित थे, हमसे कोई भी आवास योजना के तहत घूस मांगा गया, मजबूरन हमको देना गया। तो चलते हैं और नए लोग से बात करेंगे आपसे हम। क्या नाम हो चाचा आपका? सत्यदेव सिंह नाम है मेरा। सत्यदेव सिंह, चलिए नाम तो बहुत बढ़िया है आपका। तो आप बताइए कि इस चुनावी माहौल को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में जो चेहरे आए हैं, हर चेहरा अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता जब वोट देती है तो विकास के लिए वोट देती है। और इस 16 नंबर वार्ड, आप नली गली के तो आप प्रत्यक्षदर्शी हैं और देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। और यहाँ पीएम आवास में जो भी व्याप्त भ्रष्टाचार है ये तो चरम सीमा पर है। लेकिन जब जनता को जब बारी आती है, चुनाव आया है, तो हम लोग 16 नंबर वार्ड से सुरेंद्र कुमार सिंह को नया वार्ड पार्षद बनाने के लिए हम लोग मन बना लिए हैं। और ये सुजोग, शिक्षित, समाजसेवी, सब तरह से ये फुलफिल करते हैं। तो आपने सुरेंद्र सिंह का नाम धरा, इसके अलावा भी 11 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अपना दावा इस चुनावी माहौल में ठोक रहे हैं, वो आपके लिए क्यों नहीं योग्य हैं? जनता देखती है कि हमारा कौन विकास करेगा, कौन भ्रष्टाचार खत्म करेगा, हमारा सुख दुख में कौन हमेशा खड़ा रहेगा। जनता को समय है चुनना। 12 प्रत्याशी हैं इस वार्ड में खड़े, सब में सुजोग प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार सिंह जी को हम लोग मन बना लिए हैं और इनको जिताएंगे। इसलिए जो भी कुछ करना होगा हम लोग करेंगे। सुरेंद्र जी कहीं आपको पैसा वैसा तो नहीं दिया है ना? पैसा कहाँ से देंगे? ये थोड़ी रिश्वत लिए हैं पीएम आवास में। सुख दुख में हमेशा ही रहने वाले हैं, तो इनसे हमको अपेक्षा है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, हम लोग इनको देखते हैं, नजर के सामने रहते हैं, इसमें फिर क्या कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।